है ना। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जी जान लगा करके मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमने आपके लिए तैयारी बहुत जबरदस्त की है। आप लोगों ने जिस तरीके से मैट्रिक परीक्षा की तैयारी में अपना 100% दिया है, वैसे ही हमने भी आपको मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कराने में अपना 100% दिया है। और प्यारे बच्चों, आपको मोटिवेट करने के लिए हमने एक नया पहल भी किया था, जो कि बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ था। बिहार के इतिहास में आज पहली बार हमने आप लोगों के लिए इतना बड़ा गिफ्ट रखा था, जिसमें हम आपको लाखों का इनाम दे रहे थे। और हमें इस बात की बहुत खुशी है, बहुत खुशी है हमें इस बात की कि हमारे पहल करने के बाद बहुत सारे टीचर इस फील्ड में आए और बच्चों के हित में कुछ करना शुरू किए, बच्चों को इनाम देना शुरू किए, बच्चों को पुरस्कृत करना शुरू किए। तो हमारा यह पहल कहीं ना कहीं लगता है बिहार में एक नया बदलाव लाएगा, बिहार के बच्चों में एक नए तरीके का एनर्जी लाएगा, ताकि बिहार के बच्चे भी अच्छे तरीके से पढ़ सकें। तो हमें इस बात की बहुत खुशी है कि चलो भाई, कम से कम कुछ लोग बराबरी तो किए हमारा, कम से कम कुछ लोग हमारी हमारी चीजों को देख करके, हमसे कुछ सीख करके, हमारी बातों को समझ करके बिहार में एक नया बदलाव लाने में हमरे साथ कदम से कदम मिला करके आए हैं। तो इस बात की हमें बहुत खुशी है कि भाई, हमारे जिस प्रकार से हम बच्चों के हित में कुछ किए, तो हमारे बराबरी करके, हमारे देख करके ही सही, लेकिन बहुत सारे टीचर भी इस फील्ड में आए और बच्चों के हित में कुछ ना कुछ करना शुरू किया। तो बहुत खुशी है इस बात की। तो इसके लिए वैसे सभी टीचर जो बिहार के बच्चों के बारे में इस तरीके से सोचे हैं, जैसा हमारा सोच है वैसा ही उन लोगों का सोच है, वैसे सभी शिक्षकों को, सभी टीचर को हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम हमारी पहल के बाद आप भी इस क्षेत्र में उतर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें बहुत खुशी हुई इस बात को जान करके। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि तैयारी हमारा एकदम नजदीक अब आ गया है, एग्जाम का तैयारी, एग्जाम का जो परीक्षा है वह काफी नजदीक आ गया है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोगों का तैयारी में हम लगे हुए हैं, ताकि आप लोग के तैयारी में 0% भी कसर न रह जाए। और उसी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर ढेर सारे पुरस्कार का क्या किए थे, ऐलान किए थे, जिसमें लाखों का पुरस्कार दे रहे हैं, लगभग 3 लाख से ऊपर का हम पुरस्कार दे रहे हैं। कुछ बच्चे हमें कॉल कर करके बार बार पूछ रहे थे कि सर, अगर हम बिहार टॉपर आ जाते हैं तो हमें क्या आईफोन के जगह पर इतना पैसे मिल जाएगा, जितना का आईफोन है उतना हमें पैसा मिल जाएगा? हमने बोला क्यों नहीं मिलेगा। अगर आपकी इच्छा है कि हम उस पैसे को इन्वेस्ट करें अपने आगे के पढ़ाई में, तो फिर आईफोन लेने का क्या मतलब रह जाता है? कोई मतलब नहीं है। अगर जो बच्चे टॉप करते हैं उनको यह लग रहा है कि हम आईफोन लेकर के क्या करेंगे, इतना पैसा अगर हमें मिल जाए तो हम कुछ अपना नया आगे का पढ़ाई करेंगे, कुछ इंजीनियरिंग करेंगे, मेडिकल करेंगे, या फिर और भी जो तैयारी करना है वो तैयारी करेंगे, तो वैसे बच्चों को हम बता दें कि जो बच्चे बिहार टॉपर अगर बनते हैं और बिहार टॉपर बनने के बाद अगर आप लोग भी इस आईफोन को लेना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आईफोन ले सकते हैं। लेकिन अगर आईफोन के बदले में अगर आईफोन मनी लेना चाहते हैं, उतना पैसा लेना चाहते हैं कि हाँ सर, हमें आईफोन के बदले में उतना पैसा ही मिल जाए, 1.5 लाख, जो भी मतलब आईफोन का एक कीमत होता है, 1.5 लाख, 1,60,000 जो भी है, तो उनको वह चेक दे दिया जाएगा। समझ गए ना? उनको उतना अमाउंट दे दिया जाएगा ताकि बच्चे आगे की पढ़ाई कर सकें। बिहार सरकार भी इतना बड़ा पहल आज तक कभी नहीं की। बिहार सरकार भी जो बच्चे टॉप करते हैं ना, उसको मैक्सिमम 50,000 रुपए देती है। बिहार सरकार मैक्सिमम 50,000 रुपए, जो बच्चे फर्स्ट डिवीजन करते हैं उनको मैक्सिमम मिलता है कितना? उनको 10,000 रुपए मिलता है। लेकिन बिहार सरकार से भी हम आगे बढ़ करके इस पहल का शुरुआत किए, इस अभियान का शुरुआत किए, ताकि बिहार के बच्चों के हित में कुछ हो सके। और हमारा यह प्रयास सार्थक रहा, हमारा यह प्रयास एकदम सफल रहा, क्योंकि हमारे देख करके बहुत सारे टीचर भी इस क्षेत्र में उतरे और बिहार के बच्चों के बारे में कुछ सोचे। तो वैसे टीचर को बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम बिहार के बच्चों के हित में हम लोगों ने मिल करके इतना तो किया, इतना तो प्रयास किया, जो कि आज तक बिहार सरकार नहीं कर सकी, वो हम जैसे टीचर करके दिखा दिए। तो चलिए, इस बात का हमें बहुत ज्यादा गर्व है। और बच्चे, जब आप लोग कमेंट करते हैं ना, तो बहुत जबरदस्त तरीके से हमें अंदर से फीलिंग आता है कि नहीं, लगता है कि बिहार के हित में हमने भी कुछ अब अच्छा कदम उठाया है। तो जब बच्चे कमेंट करते हैं कि सर, आपने हमारे अंदर आग लगा दिया, आप
नए आप हमारे पढ़ने का वजह बता दिया कि अब हमें क्यों पढ़ना चाहिए। पहले हमें पढ़ने का कोई वजह नहीं था, लेकिन अब पढ़ने का एक नया वजह आ गया है। और जो भी बच्चे बिहार में ऑनलाइन के माध्यम से स्टडी करते हैं, अब वैसे सभी बच्चों के लिए एक नया वजह बन गया है, इतना भारी भरकम इनाम। क्योंकि प्यारे बच्चों, इतना भारी भरकम इनाम कोई भी लेना चाहेगा, कोई भी लेना चाहेगा। आप लोग को हम बता दें कि यह जो 1.5 लाख रुपए की राशि है सिर्फ एक बच्चों का, या फिर हम कहें कि कुल मिलाकर के अगर 3 लाख 3.5 लाख की बात करते हैं ना, तो एक परिवार पूरे साल भर में कमा पाता है इतना रुपया। एक परिवार अगर साल भर मेहनत करे ना, तब हमें लगता है कि इतना रुपया कमा पाएगा भी या फिर नहीं कमा पाएगा। एक नॉर्मल परिवार की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उतना इनाम हम आपको एक बार में दे सकते हैं। तो समझिए कि आप अपने परिवार को 1 साल आगे लेकर के जा सकते हैं, 1 साल आगे लेकर के जा सकते हैं अपने पढ़ाई के बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत। आपके पिताजी को कुछ तो हेल्प हो जाएगा इससे, तो इससे बहुत खुशी की बात और नहीं हो सकती है। और फिर से हम वही चीज कहना चाहेंगे कि वैसे सभी टीचर जो इस क्षेत्र में आ रहे हैं, इस क्षेत्र में जुड़ करके बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, बच्चों के बारे में थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, और इसका पहल हमने किया, इस बात की हमें बहुत ज्यादा खुशी है। इस चीज का शुरुआत हमने किया, इस चीज का हमें बहुत ज्यादा खुशी है। तो चलिए भाई, हम सभी टीचर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग भी कदम से कदम बढ़ाइए और बिहार के बच्चों के बारे में कुछ तो सोचिए, ताकि बिहार के बच्चों का भी भविष्य बदल जाए। तो चलिए जी, अब हम लोग प्यारे बच्चों थोड़ा सा आपके अंदर और आग लगाते हैं। समझ गए ना, आग तो अभी लगा ही है ना, और आग लगाते हैं। कहा जाता है कि हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, ध्यान से समझिएगा, हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है। हिम्मत मत खोना दोस्त, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है। जिसने कहा था तेरे बस की बात नहीं, जिसने कहा था तेरे बस की बात नहीं, उन्हें भी कुछ करके दिखाना है, उन्हें भी कुछ करके दिखाना है। और बच्चों, हम हमेशा कहते हैं कि योर सक्सेस इज माई अचीवमेंट। तुम्हारा सफलता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी धन है, हमारा सबसे बड़ा हथियार है तुम्हारा सफलता। तो अगर आप सफल हो जाते हैं तो उससे ज्यादा बढ़ करके हमारे लिए कुछ नहीं है। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने जबरदस्त तरीके से आपकी तैयारी भी शुरू करवा दी है। और प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोगों को कुछ अलग लेवल का चीज करवाने वाले हैं। जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं, आज हम केमिस्ट्री में पहला नंबर चैप्टर, दूसरा नंबर चैप्टर, उसके बाद तीसरा और उसके बाद चौथा, यानी कि आज लगभग पूरा केमिस्ट्री को हम इस वीडियो में समेटने वाले हैं। तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि इस वीडियो को हम पूरा देखें, शुरू से लेकर के अंत तक देखें, जिन बच्चों को केमिस्ट्री से डर लगता है, जिन बच्चों को केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, जो बच्चे सोचते हैं कि हम केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव एक भी ना छोड़ें, जिन बच्चों को डर है कि कहीं केमिस्ट्री में हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक छूट जाए, तो वैसे बच्चे आज के इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। हम गारंटी के साथ कहते हैं कि जितना बता देंगे इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो प्यारे बच्चों आप लोग जम करके लिखिए, समझ गए ना, जम करके लिखिए कि हां सर हम तैयार हैं। और आज जम करके वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। आज वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक और शेयर करिए, क्योंकि आज असली पावर दिखाने की बारी है, आज असली पावर दिखाने की बारी है। और हां, हम चाहते हैं कि आज जो बच्चे शेयर करें वो एक्चुअल में शेयर करें, सिर्फ मौखिक नहीं बल्कि लिखित में भी शेयर करें। तो सारे बच्चों से मेरा यह रिक्वेस्ट है, मेरा आग्रह है कि आप लोग इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बिहार के हर एक ग्रुप में फैलाइए, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ भाई, स्टूडेंट ऑफ पावर, स्टूडेंट ऑफ टारगेट बोर्ड, ठीक है ना, और टारगेट बोर्ड के स्टूडेंट में कितना पावर है यह अच्छे से पता चलना चाहिए। तो जम करके आप लोग शेयर करिए, चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे फेसबुक ग्रुप हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके व्हाट्सएप स्टेटस हो, सब जगह पर इस वीडियो को फैलाइए ताकि सारे बच्चे देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को इतना शेयर करने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। सारे बच्चों का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं कि सारे बच्चे मिल करके टारगेट बोर्ड को इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट दे रहे हैं। इसके लिए हम आज फूले नहीं समा रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि कम से कम हमने जिस चीज की शुरुआत की, बिहार के हर एक टीचर उस चीज को शुरुआत करने में लगे हुए हैं। इस बात की हमें बहुत ज्यादा खुशी है। तो चलिए मेरे दोस्त, आज हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और केमिस्ट्री का आज शानदार क्लास करवाते हैं। केमिस्ट्री का आज इतना शानदार क्लास करवाएंगे कि आप भी याद रखेंगे कि हां, आज के दिन केमिस्ट्री का कोई क्लास हुआ था। समझ गए ना, क्योंकि अब हमारा एक एक क्लास हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मोस्ट VVI होगा, क्योंकि अभी एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुका है। और ऐसे में हमें खिलवाड़ नहीं बल्कि जम करके मेहनत करना है। तो चलिए जबरदस्त तरीके से आज हम क्लास शुरू करेंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आज शेयर करिएगा। हमारा आज ध्यान
आपके शेयर पर ज्यादा होगा, आपके शेयर पर ज्यादा होगा। तो चलिए जबरदस्त तरीके से हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं और हम चाहेंगे कि सारे बच्चे पहला नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं और श्री गणेश कर दें। चलिए जी, तो सारे बच्चे मिलकर के जवाब बताइए, पहला का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए सारे बच्चे मिलकर के जवाब बताइए, पहला नंबर क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। पहला का सही जवाब कौन सा होगा, फटाफट से बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। कितने बच्चे सही बता रहे हैं? CaSO4 इंटू हाफ H2O। कितने बच्चे सही बता रहे हैं, जल्दी से बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, इसका नाम क्या है जी? कैल्शियम सल्फेट। ध्यान रखिएगा, इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। क्या नाम है? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। और यह क्वेश्चन हम आपको इतना विस्तार से इसलिए बता रहे हैं ना, क्योंकि यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है और पूरी उम्मीद है कि आपके 2023 के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जबरदस्त तरीके से आप लोग क्लास को करिए और जबरदस्त तरीके से सीखिए। चलिए, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप लोग सोडा दो प्रकार के जानते हैं, एक तो होता है खाने वाला सोडा जिससे घर में मिठाई बनता है, पकवान बनता है, और एक होता है धोने वाला सोडा जिससे कपड़ा धोया जाता है, कपड़ा साफ करने में इसका उपयोग करते हैं। तो बताइए धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र, यह क्वेश्चन 2019 में और 2020 में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दूसरा का सही जवाब कौन सा होगा? सारे बच्चे बता रहे हैं कि सर Na2CO3 इंटू 10H2O। अच्छा, कोई बच्चा बता सकता है कि इसका पूरा नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है? बताइए, कितने बच्चे बता सकते हैं रासायनिक नाम क्या है इसका? सारे बच्चे मिलकर के जरा बताइए, सारे बच्चे मिलकर के बताइए। Na2CO3 इंटू 10H2O, इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है ना? हाँ, चलिए 10 को हम लोग डेक बोलते हैं, 10 को हम लोग क्या बोलते हैं? डेक बोलते हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, और प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आज सब ग्रुप में शेयर करिए। अगर हो सके तो प्लीज आज हमारे लिए अपने दोस्तों को फोन करके भी बोलिए कि हाँ भाई आज टारगेट बोर्ड पर आ जाओ, लेकिन अपने दोस्तों को भी बुलाइए, फोन करके बुलाइए, चाहे जैसे भी हो जाए आप लोग आज बुलाइए। बताइए निम्नलिखित में कौन लवण है? लवण कौन सा है? यह क्वेश्चन 2015 और 2020 दोनों साल पूछा गया है कि निम्नलिखित में लवण कौन सा है। प्यारे बच्चों आप लोग HCl के बारे में जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे पेट में पाया जाता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, यह तो अम्ल है जी। उसके अलावा K2SO4 NaOH, यह तो क्षार है, आप लोग जानते हैं जिसमें OH लगा हुआ है वह क्षार है। तो बताइए इसमें लवण कौन सा है? तीसरा का सही जवाब हो जाएगा K2SO4। देखिए इसमें भी OH लगा हुआ है तो यह भी क्षार हो जाएगा, लेकिन K2SO4 जो है वह लवण है। सही जवाब कौन सा होगा? यहां पर C नंबर ऑप्शन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। कहता है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? हाँ, और सारे बच्चे यह भी बताएंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहां पर किया जाता है, कहां पर किया जाता है। मात्र एक उपयोग आपको बताना है, तो आप लोग सीधा सीधी बताएंगे कि सर जी जब हड्डी टूट जाता है तो वहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो बताइए 2018 का क्वेश्चन है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है? वह कौन सा रासायनिक यौगिक है? तो सही जवाब हो जाएगा चौथा का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, जिप्सम को गर्म करने पर, जिप्सम को गर्म करने पर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि खरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? 2017 का क्वेश्चन है। 2017 खरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बताइए पांचवा का सही जवाब, सारे बच्चे एकदम सही जवाब बताएंगे, गलत नहीं होना चाहिए। पांचवा का सही जवाब हो जाएगा खरिया का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है ना? ठीक है, खरिया का रासायनिक सूत्र 2017 C नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। CaO तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, चूना पत्थर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो जवाब होगा C नंबर ऑप्शन। चलिए जी अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। 2015 और 2017 2 साल यह क्वेश्चन लगातार पूछा गया। 2015 और 2017 में संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर, यह क्वेश्चन 2015 और 17 में पूछा गया है। तो बताइए सही जवाब, छठा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा CaCO3, CaCO3 हो जाएगा, C नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है ना कि हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया था। हमने आप लोगों के लिए क्या किया था? क्रैश कोर्स लॉन्च किया था। और आज से लगभग 3-4 महीना पहले हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया था, और हमने देखा कि क्रैश कोर्स को भी लोग कॉपी कर रहे हैं। समझ गए ना? क्रैश कोर्स में भी लोग कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, हमारे देखा हिस्की बहुत सारे टीचर अब क्रैश कोर्स भी शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए भाई, हमें यह बात की खुशी होती है,
खुशी होती है कि चलो हमसे देख करके बिहार के टीचर भी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। बहुत खुशी है हमें इस बात की। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 15-17 आप लोग को बता दिया गया, COCO3। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। यह क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। देखिए रासायनिक सूत्र ढेर सारे पूछे जाते हैं, हमने रासायनिक सूत्र पर इसलिए बल दिया क्योंकि रासायनिक सूत्र ढेर सारे पूछे जाते हैं। तो सातवां का सही जवाब कौन सा होगा? आप लोग बताइएगा कि सर CuSO4 × 7H2O। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 7H2O, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? और इसका तो जवाब आप लोगों को बिल्कुल भी गलत नहीं बताना है, 100% सही जवाब होना चाहिए, 100% सही जवाब होना चाहिए। तो बताइए सही जवाब कौन सा होगा? सही जवाब, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सारे बच्चे बोलेंगे C12H22O11, C12H22O11, सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए जी अगला नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक कौन है? 2014 का यह क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में विजातीय, देखिए सजातीय और विजातीय दो तरह के यौगिक हम आपको बताए थे। तो बताइए 9वां का सही जवाब कौन सा होगा? सारे बच्चे बोलेंगे कि सर चूना पत्थर खड़िया संगमरमर तो सजातीय है, जवाब हो जाएगा विजातीय में डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन विजातीय बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। प्रश्न को हम लोग फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 10वां का सही जवाब हो जाएगा कि इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या होगा सही जवाब? इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। सारे बच्चे मिलकर के एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, सारे बच्चे मिलकर के जरा एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से फटाफट से सारे बच्चे मिलकर के वीडियो को लाइक करिए। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज का यह क्लास चल रहा है, तो जल्दी से सारे बच्चे, जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं ना, जल्दी से आप लोग लाइक करिए, ठीक है? हाँ जी, जल्दी से सारे बच्चे लाइक कर दीजिए। और बताइए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही है? यह 2014 का क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सही है। तो जवाब क्या होगा? बताइए 11 नंबर क्वेश्चन सही जवाब हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O, यही तो सही जवाब है। अभी हम आपको बताए हैं। यह किसका सूत्र होता है? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बता दीजिए, यह किसका सूत्र होता है? आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यह क्वेश्चन 2013, 2014 और 2022 3 साल लगातार पूछा गया है, तो यह क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट VVI है। तो बताइए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जवाब कौन सा होगा जी? 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब कौन सा होगा? आप लोग बोलेंगे कि सर NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3 होता है, ठीक है ना? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडा एस का रासायनिक सूत्र, यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो 13 नंबर क्वेश्चन फटाफट से सारे बच्चे बताइए। आपके कमेंट को हम लगातार देख रहे हैं ताकि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, कोई बच्चा गलत ना जवाब बता दे। तो बताइए सोडा एस का रासायनिक सूत्र, 13 नंबर क्वेश्चन, जवाब हो जाएगा Na2CO3। जवाब क्या होगा? Na2CO3, ठीक है? सारे बच्चे समझ रहे हैं ना? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, सारे बच्चों का सही हो रहा है कि किसी का दिक्कत भी हो रहा है कुछ? जल्दी से बताइए तो। सबका सही है? चलिए बहुत बढ़िया, सबका सही है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है? निम्नांकित में विजातीय यौगिक कौन है? यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। तो सारे बच्चे मिलकर के जल्दी से बता दीजिए निम्नांकित में विजातीय यौगिक कौन है? 14 नंबर क्वेश्चन, जवाब कौन सा होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। यह क्वेश्चन तो अभी हम कुछ देरी पहले बताए हैं कि विजातीय यौगिक कौन है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन है? अभी हम आपको बताए ना कि हड्डियों को जोड़ने का काम कौन करता है। यह 2022 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा कर दिया है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रसायन होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहां 15 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए जी अगला नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि आयोडीन युक्त नमक कौन है? आयोडीन युक्त नमक, यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, समझ गए ना, जस्ट पिछले साल ही। तो बताइए आयोडीन युक्त नमक कौन है? 16 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, सही जवाब कौन सा होगा? आयोडीन युक्त नमक है NaCl+Ki और NaCl+KiO3, दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो अपना सी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों।
ठीक है, सी नंबर ऑप्शन अपना सही जवाब होगा। कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत है? चलिए भाई बहुत बढ़िया। 7वां नंबर क्वेश्चन को देख लें क्या। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है जी? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 इंटू 10। नीला थोथा CuSO4 इंटू 10H2O। क्या होगा इसका सही जवाब? सारे बच्चे बताइए तो। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हाँ, CuSO4 इंटू 7H2O सही तो है। क्या होगा जी? 5H2O होगा क्या? बी नंबर ऑप्शन होगा ना, 5H2O। हाँ 5H2O होगा। कौन सा होगा? 5H2O। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 5H2O होता है। बिल्कुल सही जवाब आप लोग का है। 7 नहीं बल्कि 5H2O, CuSO4 इंटू 5H2O। कितने बच्चे सही बता रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया, बी नंबर ऑप्शन होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा 5H2O। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? यह क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम 2022 का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया था। तो बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? हाँ जी बताइए जल्दी से। 17 नंबर क्वेश्चन कितने बच्चे सही जवाब बता सकते हैं? 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। बिल्कुल सही जवाब है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। यह क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन है, 2023 में आपसे पूछा जा सकता है। तो बताइए सही जवाब कौन सा होगा? कमरे के ताप पर द्रव में रहने वाला धातु कौन सा है? धातु के बारे में पूछा जा रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु। तो जवाब क्या होगा? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन सा है? 18 नंबर क्वेश्चन। तो जवाब हो जाएगा सर पारा। क्या जवाब होगा? पारा। यहां पर ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? चाकू से हम लोग आसानी से किस धातु को काट सकते हैं? यह 2020 का क्वेश्चन है। तो 19वां का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सोडियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं, सोडियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है? एल्युमिनियम, जिंक, लोहा और मैग्नीशियम। तो 20वां का सही जवाब आप लोग बताइए, सबसे कम अभिक्रियाशील। तो सबसे कम अभिक्रियाशील कौन हो जाएगा? 2020 का क्वेश्चन है। देखिए तो सी ऑप्शन सही होगा, लोहा। लोहा का Fe होता है। 20 का सी नंबर ऑप्शन। 20 का सी नंबर ऑप्शन कितने बच्चे बता रहे हैं? 20 का सी नंबर ऑप्शन कितने लोग बता रहे हैं? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ Fe बिल्कुल सही जवाब है, Fe। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक कौन है जी? विद्युत का सुचालक कौन है? जल्दी से बताइए। हाँ Fe बिल्कुल सही जवाब है। जल्दी से बताइए विद्युत का सुचालक। यह तो सबसे आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या रखा है भाई? विद्युत का सुचालक, यह 2020 का क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए विद्युत का सुचालक कौन है? सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट, आयोडीन। आप लोग पेंसिल का नोक के बारे में हम आपको पढ़ाया है ना, पेंसिल के नोक के बारे में कि विद्युत का सुचालक होता है। तो 21 का सी ऑप्शन सही होगा। ग्रेफाइट के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं कि विद्युत का सुचालक होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? 2019 का क्वेश्चन है। तो बताइए सही जवाब कौन सा होगा? 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है। सही जवाब कौन सा हो जाएगा 22 का? किसका गलनांक सबसे कम होता है? तो 22 का जवाब सही कौन सा हो जाएगा? सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है। सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है। 22 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है? अब बताइए सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? इसमें सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सा है भाई? जल्दी से बता दीजिए आप लोग, फटाफट से सारे बच्चे बताइए तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? चलिए बिल्कुल सही जवाब। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? पोटेशियम है। देखिए तो के नंबर के है ना जी? 23 का डी ऑप्शन सही होगा ना? सारे बच्चे का कमेंट क्या है? 23 का डी नंबर ऑप्शन सर सही जवाब होगा। ठीक है ना? हाँ चलिए बहुत बढ़िया। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अब अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है? निम्नलिखित में कौन अधातु है? बताइए अधातु कौन है? यह क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन है। 2018 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में अधातु कौन है? कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम या फिर कैल्शियम। तो प्यारे बच्चों आपको कार्बन के बारे में क्या ख्याल है? 24 का ए नंबर ऑप्शन। देखिए तो 24 का ए नंबर ऑप्शन, कार्बन जो है वह अधातु का उदाहरण है। कार्बन जो है वह क्या है? अधातु है, नॉन मेटल है। तो यहां पर ए ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए 25 नंबर कि निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है? बताइए विजातीय पदार्थ कौन सा है?
सारे बच्चे जल्दी से बताइए कि निम्नलिखित में कौन विजातीय, देखिए विजातीय के बारे में अभी हम आपको बताए हैं कि संगमरमर, खड़िया और चूना पत्थर या तीनों सजातीय है। अगर हम लोग नमक की बात करें तो यह विजातीय हो जाएगा। 25 का डी नंबर ऑप्शन, ठीक है ना, 25 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए 26, धातुओं की प्रकृति होती है। यह 2017 का क्वेश्चन है। 2017 में पूछा गया है कि धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन या फिर कोई नहीं। 26 नंबर क्वेश्चन, चलिए जी जल्दी से बता दीजिए सारे बच्चे। सबका जवाब कौन सा आ रहा है, सी ऑप्शन की डी ऑप्शन? सबका जवाब कौन सा हो रहा है, सी की डी या फिर ए बी, कौन सा आ रहा है? अगर जो बच्चे ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल सही जवाब है कि विद्युत धनात्मक है, ठीक है ना, क्या है, विद्युत धनात्मक, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट, वही पेंसिल के नोक के बारे में पूछा जा रहा है कि ग्रेफाइट क्या होता है, तो जवाब क्या होगा, विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। 27 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 27 का बी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? विद्युत का सबसे सर्वोत्तम सुचालक कौन सा है? आप लोग चांदी के बारे में पढ़े होंगे कि चांदी जो होता है वह विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। तो चांदी क्या हो जाएगा, चांदी, चांदी का संकेत एजी होता है। तो 28 का बी ऑप्शन सही होगा। और यह क्वेश्चन 2016 का क्वेश्चन है, तो बहुत ही जबरदस्त। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन, पहला नंबर चैप्टर, दूसरा नंबर चैप्टर, तीसरा नंबर चैप्टर और चौथा नंबर चैप्टर, चारों चैप्टर के क्वेश्चन हमने यहां पर लिए हैं। और जितने सारे भी क्वेश्चन अभी से लेकर के 2011 तक के परीक्षा में पूछे गए थे, वह सारे क्वेश्चन हम यहां पर पिकअप किए हैं और सारे क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट करवाएंगे। और अगर प्रीवियस 10 ईयर 12 ईयर के क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो यहां पर उससे बाहर से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। तो यहां पर सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। बताइए साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? फास्फोरस का सही जवाब बताइए। 2016 का क्वेश्चन है, तो जवाब आपको बताना है 29 नंबर क्वेश्चन का। फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है साधारण ताप पर? तो P4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P4। यहां पर डी ऑप्शन सही जवाब होगा। डी नंबर ऑप्शन कितने लोग बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है जी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? यह 2014 का क्वेश्चन है। तो बताइए सही जवाब, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? 30 नंबर क्वेश्चन है। सही जवाब कौन सा होगा? आप लोग बोलिएगा कि सर जी ब्रोमीन होगा। अधातु के बारे में अगर पूछा जाए तो ब्रोमीन, धातु के बारे में पूछा जाए तो पारा हो जाएगा। यहां पर कंफ्यूज मत करिएगा, धातु के बारे में पूछे तो पारा और अधातु के बारे में पूछे तो ब्रोमीन, या दोनों अपवाद में आते हैं, समझ गए ना, तो दोनों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? यह फिर से 2014 का क्वेश्चन है। और बताइए सही जवाब कौन सा हो जाएगा, लिथियम, कैल्शियम, कॉपर या फिर आयरन? 31 नंबर क्वेश्चन, जवाब हो जाएगा लिथियम को। किसको काटा जा सकता है? तो लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु क्या है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु, यह क्वेश्चन है 2022 का। तो बताइए 2022 का क्वेश्चन है, तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु कौन सी है? तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है पारा की ब्रोमीन। देखिए अभी फिर से अधातु के बारे में चर्चा हो रहा है, तो अधातु कौन सा हो जाएगा, ब्रोमीन। 32 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। वहीं अगर धातु के बारे में पूछा जाता तो धातु पारा हो जाता, 32 का ए ऑप्शन। अगर धातु के बारे में पूछता तो, लेकिन अधातु के बारे में पूछ रहा है तो पारा नहीं बल्कि क्या होगा, ब्रोमीन होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं? किरोसिन तेल में डुबो करके किस धातु को रखते हैं? यह क्वेश्चन है 2022 का। 2022 में पूछा गया था कि किरोसिन में डुबो करके हम लोग किसको रखते हैं? तो जवाब होगा कि सोडियम को हम लोग किरोसिन में डुबो करके रखते हैं, ठीक है ना। और अभी तक लगभग 300 बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं। वैसे 300 बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्लास कर रहे हैं, मजा आ रहा है, तो फिर आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। सारे बच्चे मिल करके लाइक करिए, ठीक है। चलिए जी, बहुत जबरदस्त तरीके से यह क्लास चल रहा है। सारे बच्चे मिलकर के वीडियो को लाइक करिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? यह 2022 का क्वेश्चन है। तो बताइए कौन सी अधातु, अधातु के बारे में पूछ रहा है ना, तो यहां पर ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट एक अधातु है लेकिन फिर भी विद्युत का सुचालक है। 34 का ए ऑप्शन सही होगा। 34 का ए नंबर ऑप्शन सही है।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की जो परत बनती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 2019 में पूछा गया था और उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। सही जवाब 35 का कौन सा होगा? 35 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, एनोडीकरण कहते हैं। 35 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए बहुत बढ़िया। और उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। कह रहा है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है? कौन सी गैस उत्सर्जित होंगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो जो गैस निकलती है वह गैस है हाइड्रोजन गैस। 36 का सी ऑप्शन सही होगा, 36 का सी नंबर ऑप्शन। चलिए भाई, सारे बच्चे लाइक कर दिए हैं, जितने सारे भी बच्चे जुड़े हुए हैं हर एक बच्चे लाइक कर दिए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। और चलिए 37 नंबर क्वेश्चन बताइए। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? जिस 37 नंबर क्वेश्चन बताइए। सही जवाब होगा Na2 और O2। Na2 और A2 लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर, ठीक है ना? हाँ, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर NO2 और O2 प्राप्त होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील, इस प्रकार के क्वेश्चन ना 2-3 आपके भेंटा जाएंगे, समझ गए ना? आपके परीक्षा में 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिसमें पूछेगा कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन है। तो 38 का सही जवाब कौन सा होगा? 38 का सही जवाब हो जाएगा कॉपर। कॉपर इसमें सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, Cu, ठीक है? Cu 38 का ए ऑप्शन सही होगा। 38 का ए नंबर ऑप्शन कितने बच्चों का सही है? चलिए उसके बाद हम 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? बताइए, ऑक्सीजन से कौन संयोग नहीं करता है? 2014 का क्वेश्चन है। तो ऑक्सीजन से कौन? सोना, Au, सोना है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, 39 का बी नंबर ऑप्शन, ठीक है ना? 39 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि एक क्या कहता है जी, एक्वारेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अम्लराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्लराज, जिसमें सोने के आभूषण को साफ किया जाता है। यह क्वेश्चन है 2013 का। 2013 में पूछा गया था कि एक्वारेजिया में यानी कि HCl और HNO3 का जो मिश्रण होता है वह कितना होता है? तो जवाब क्या हो जाएगा? जवाब होगा 40 का ए नंबर ऑप्शन। क्या होगा? 40 का ए नंबर ऑप्शन की 3:1, यानी कि 3 भाग मिलता है HCl और 1 भाग मिलता है HNO3, यानी 3:1 हो जाएगा। 40 का ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना? 40 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। कहता है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, तो वह तत्व कौन सा हो सकता है? ध्यान रखिएगा और इसका जवाब आंख मूंद करके आपको कैल्शियम पे लगाना है। किस पे? कैल्शियम, यानी कि Ca। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक अगर जल में विलेय है तो वह तत्व कौन सा होगा? कैल्शियम। 41 का ए नंबर ऑप्शन। कितने लोग बता रहे हैं? चलिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज सारे बच्चे जुड़े हुए हैं भाई, मजा आ रहा है आज तो, समझ गए ना? आज तो एकदम मजा आ रहा है, सारे बच्चे एकदम दिल खोल के और दिल थाम के बैठे हुए हैं। जबरदस्त तरीके से मजा आ रहा है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 42 नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है कि वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है कौन है? वह धातु जो सिर्फ अम्लराज एक्वारेजिया में घुलता है वह कौन है? यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। और आपको पता है ना कि जब हम लोग सोने के आभूषण को साफ कराने के लिए जाते हैं तो वह अम्लराज में क्या करता है? साफ करता है। तो जवाब हो जाएगा सोना। 42 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 42 का बी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनात्मक आयन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन 2021 का है और इसको लिख करके रखिए कि 2023 में हर हाल में पूछेगा। हाँ, 2023 में पूछेगा। बताइए, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहे जाते हैं? 43 नंबर क्वेश्चन बताइए। और 43 का सही जवाब हो जाएगा धातु कहे जाते हैं। समझ गए ना? 43 का सही जवाब क्या होगा? धातु कहे जाते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? ऑक्सीजन की संयोजकता 2021 का क्वेश्चन है। यह 2021 में पूछा गया था कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है। 44 नंबर क्वेश्चन। सही जवाब कौन सा होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या लिखते हैं? O2 लिखते हैं ना, संयोजकता 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, सारे बच्चों का सही हो रहा है ना? चलिए हाँ आगे बढ़े हम।
45 नंबर क्वेश्चन बताइए। 45 नंबर क्वेश्चन जो कि 2021 में पूछा गया है, कह रहा है कि सोना की परमाणु संख्या एयू, सोना का संकेत क्या होता है? एयू होता है। बताइए एयू का परमाणु संख्या कितना होता है सोना का? 45 नंबर क्वेश्चन। सही जवाब कौन सा होगा जी? क्या होगा सही जवाब बताइए जल्दी से। 22 होता है। अरे भाई इसमें 22 तो ऑप्शन ही नहीं है। सोना का परमाणु संख्या आपको बताना है। हाँ, सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर जी 79, 79, ठीक है ना। 79 कितने बच्चे बता रहे हैं? जो बच्चे 79 बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। जो बच्चे 79 बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल सही जवाब है। और अब 46 नंबर बताइए कि निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? अक्रिय गैस कौन सा है? यह क्वेश्चन है 2021 का। तो बताइए निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो जवाब होगा हीलियम एक अक्रिय गैस है। ठीक है, हीलियम। 46 का बी ऑप्शन सही होगा। 46 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन बताइए। 47 नंबर है कि गंधक की परमाणु संख्या क्या है? 2021 का क्वेश्चन है, या 2021 में पूछा गया था कि गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? गंधक की परमाणु संख्या बताइए। 47 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब कौन सा होगा? सही जवाब बताइए। 14, 15, 16, 17। गंधक की परमाणु संख्या बताइए, सही जवाब कौन सा होगा? सही जवाब कितने बच्चे बता रहे हैं? 16, 16 होगा कि 17 होगा? बिल्कुल, सबसे पहला मोहम्मद नूर का आया है कि सर जी 16 होगा। सी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? यह क्वेश्चन 2012 और 2021 दोनों साल पूछा गया है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो बताइए लोहे की परमाणु संख्या। Fe परमाणु संख्या वाला क्वेश्चन भी ढेर सारा पूछा जाता है। तो बताइए लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 का सही जवाब सबसे पहले कौन देते हैं? लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? लोहा का, हाँ लोहा का बताइए। लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? बिल्कुल सही जवाब है, 26 होता है। लोहा का कितना होता है जी? 26 होता है। 26 जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? सोडियम, सोडियम का हम लोग संकेत लिखते हैं Na। तो बताइए Na का परमाणु संख्या। हाँ Na का बताइए। 11, 14, 17 और 20, 49 नंबर क्वेश्चन। तो सही बच्चों का जवाब क्या आ रहा है? 11 बिल्कुल सही जवाब है। सोडियम का 11 होता है। 49 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 11 जो भी बच्चे बता रहे हैं ना उनका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अब हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 50वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरीन परमाणु के 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन Cl, और इसके 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। 2019 में पूछा गया था। तो 50 का सही जवाब कौन सा होगा? कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर जी 7 होगा, और जो बच्चे 7 बोल रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। जो बच्चे 7 बता रहे हैं ना उनका बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? यह क्वेश्चन है 2016 का। तो बताइए सही जवाब कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? सहसंयोजी, वैद्युत संयोजी, कार्बनिक और कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का जब स्थानांतरण करता है ना, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता है, तो उसे क्या कहते हैं? जवाब हो जाएगा विद्युत संयोजी। ठीक है ना। हाँ विद्युत संयोजी। साझेदारी से बनता है तो सहसंयोजी, और स्थानांतरण से बनता है तो विद्युत संयोजी। 51 का बी ऑप्शन सही होगा। बताइए 51 का कोई डाउट? चलिए भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक कौन सा है? यह क्वेश्चन जो है वह 2015 का क्वेश्चन है। 2015 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में आयनिक यौगिक कौन सा है। तो 52 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। सारे बच्चे मिलकर के बता रहे हैं CaCl2। CaCl2 बिल्कुल सही जवाब है। जो बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है 53। 53 नंबर है कि लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? लाल तप्त आयरन पर जब हम लोग जलवाष्प प्रवाहित करेंगे तो कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? यह 2014 का क्वेश्चन है। तो बताइए 53 का सही जवाब कौन सा होगा? जवाब होगा Fe3O4। क्या होगा? Fe3O4। ठीक है ना। हाँ जवाब कौन सा हो जाएगा जी? Fe3O4 हो जाएगा। सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। सही है। चलिए 52 का बी। 52 का आयनिक यौगिक कौन सा है जी? CaCl2 ठीक तो है, क्या दिक्कत है? ठीक है। 53 का सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है हीलियम कैसा तत्व है? बताइए तो हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम
हीलियम कैसा तत्व है? तो सारे बच्चे बोलेंगे कि अक्रिय तत्व है। कैसा है? अक्रिय। और यह क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। और ध्यान रखिएगा हीलियम गैस के रूप में होता है, हीलियम गैस। तो 54 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा, 54 का ए नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए सारे बच्चे मिलकर के एक बार फिर से वीडियो को लाइक और शेयर करिए। सारे बच्चे मिलकर के एक बार फिर से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखते हैं कितने बच्चे फिर से लाइक और शेयर करते हैं। जल्दी से सारे बच्चे मिलकर के वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, सारे बच्चे मिलकर के वीडियो को लाइक और शेयर करिए और बताइए सिलिका क्या है? सिलिका, यह 2011 का क्वेश्चन है। 2011 में पूछा गया था कि सिलिका क्या है। तो 55 का सही जवाब कौन सा होगा? 55 का सही जवाब हो जाएगा उपधातु है। सिलिका क्या है? तो सिलिका एक उपधातु है, ध्यान रखिएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है कि किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वह सबसे अधिक होती है। तो बताइए 56 का सही जवाब कौन सा होगा? सारे बच्चे बोलेंगे कि सर जी फास्फोरस, पी। और ठीक है ना, पी। कितने बच्चों का सही हुआ? चलिए बहुत बढ़िया। अगला नंबर क्वेश्चन देख लें। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए कि जस्ता का अयस्क कौन सा है? जस्ता का अयस्क कौन सा है? 2021 का यह क्वेश्चन है। 2021 में पूछा गया है कि जस्ता का अयस्क कौन सा है। तो 57 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। 57 का सही जवाब हो जाएगा जिंक ब्लेड, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। जिंक ब्लेड, बी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? यह क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। तो बताइए 2018 में पूछे गए क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? बॉक्साइड किसका अयस्क है जी? तो सारे बच्चे मिलकर के बताएंगे कि सर जी बॉक्साइड से तो एल्युमिनियम बनता है। तो यहां पर सी नंबर ऑप्शन सही होगा ना, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए 59। पारे का अयस्क कौन सा है? पारे का अयस्क कौन सा है? जवाब हो जाएगा सीने बार, डी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं तो अगर सही है। चलिए 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। किस वर्ष पूछा गया था? 2017 में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है कि जिंक ब्लेड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क होता है? यह क्वेश्चन 2022 का है। 2022 में पूछा गया था कि जिंक ब्लेड जो है वह किस धातु का अयस्क होता है। तो जिंक ब्लेड जिंक का ही अयस्क होता है। 60 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। 60 का बी नंबर ऑप्शन सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। और अब उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कहता है कि क्यूप्राइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? बताइए क्यूप्राइट जो है वह किस धातु का अयस्क है? सही जवाब कौन सा होगा? 61 नंबर क्वेश्चन। तो जवाब हो जाएगा क्यूप्राइट Cu का ही अयस्क है, कॉपर का। समझ गए ना, कॉपर का ही अयस्क है। सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। और अब अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व कौन रहते हैं? स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व कौन रहते हैं? बताइए। स्टेनलेस स्टील की बात हो रही है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अतिरिक्त जो होता है वह अन्य तत्व कौन सा रहता है? यह क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन है। हर हाल में यह क्वेश्चन 2023 में पूछा जाएगा। तो 62 का सही जवाब आप लोग बताइए। 62 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा जी? निकेल और क्रोमियम हो जाएगा। सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। स्टेनलेस स्टील में लोहा तो रहता ही है, कार्बन रहता ही है, इसके अलावा निकेल भी रहता है और क्रोमियम भी रहता है। निकेल और क्रोमियम, तो सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए। पीतल किसका उदाहरण है? उधातु, उपधातु, अधातु या फिर मिश्र धातु? बताइए तो पीतल के बारे में बताइए कि पीतल किसका उदाहरण है। 2016 और 2021 का यह सवाल पूछा गया है। तो बताइए 63 का सही जवाब कौन सा होगा? हाँ, सारे बच्चे मिलकर के बताइए कि 63 का सही जवाब कौन सा होगा। पीतल किसका उदाहरण है? यह जवाब होगा मिश्र धातु है। पीतल क्या है? तो पीतल एक मिश्र धातु है। 63 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। पीतल क्या है? मिश्र धातु है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन तो मोस्ट वीवीआई है और लिख करके रखिए। यह क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। पहले भी यह 2013 और 2021 में पूछा गया है। तो बताइए लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। बी ऑप्शन, 64 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। समझ रहे हैं ना? और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों का 100% सही हो रहा होगा। एक भी क्वेश्चन आप लोग का गलत नहीं हो रहा होगा, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। तो क्या गलत नहीं ना हो रहा है? बिल्कुल भी गलत नहीं हो रहा है ना? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम और 65 नंबर क्वेश्चन अब बताइए। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? यह 2018 का क्वेश्चन है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो 65 नंबर क्वेश्चन बताइए।
65 का जवाब क्या हो जाएगा जी? जिंक। ध्यान रखिएगा, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उन पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। 65 का सही जवाब हो जाएगा जिंक। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 65 का डी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन बताइए। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? लोहा का, तांबा का, एल्युमिनियम का या फिर टीन का? 66 नंबर क्वेश्चन सही जवाब होगा लोहा का। भी ना बताए, लोहा निकल तो रहता ही है, साथ में क्रोमियम ये सब भी रहता है, तो लोहा का मिश्र धातु है। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग याद करके रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन अब आप लोग बता दीजिए, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? यह तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में से एक है। सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? जवाब क्या होगा? यह क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग सोल्डर कहते हैं। और यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। चाहे मॉडल पेपर हो, चाहे मॉडल सेट हो, क्वेश्चन बैंक हो, सब जगह पर यह क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? यह क्वेश्चन है 2014 का। तो बताइए, शुद्ध सोना को 24 कैरेट में हम लोग व्यक्त करते हैं, यह क्या हो गया? शुद्ध सोना को हम लोग व्यक्त करते हैं, ध्यान रखिएगा। अरे भाई 40 नंबर है कि गंधक की परमाणु संख्या क्या? अरे हमारा ही वीडियो चलना शुरू हो गया भाई। की परमाणु संख्या, परमाणु संख्या बताइए, जवाब कौन सा होगा? सही जवाब बताइए। 14, 15, 16, 17। अरे भाई हमारा ही वीडियो चलना शुरू हो गया है यहाँ पर। कितने बच्चे बता रहे हैं? 16, 16 होगा कि 17 होगा? सबसे पहला मोहम्मद। हाँ चलिए जी, हो गया सही। चलिए जल्दी से बताइए अब। हाँ हाँ, चलिए सारे बच्चे जल्दी से बताइए तो सही जवाब कौन सा होगा? थोड़ा सा हम वीडियो आपका खोल ले, थोड़ा यहाँ से हट गया है, ठीक है ना? सारे बच्चे एकदम जुड़ करके बताते रहिए सही जवाब कौन सा होगा। चलिए बढ़िया है। हाँ चलिए सही, जल्दी से बताइए। अरे कैसे हो रहा है ये? हैंड्स फ्री सर्विस टू रिमूव ब्लूटूथ डिवाइस, ब्लूटूथ बंद करिए इसको तो पहले। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन बताइए तो। एक मिनट, थोड़ा आप लोग ध्यान। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन बताइए अब। 68 नंबर क्वेश्चन बताइए सही जवाब कौन सा होगा? हाँ 68 नंबर क्वेश्चन बताइए सही जवाब कौन सा होगा? 68 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। हाँ 68 नंबर क्वेश्चन बताइए। हमारा ही वीडियो यहाँ पर चलना शुरू हो गया रे भाई, क्योंकि हम यहाँ पर जो आपका मोबाइल में देख रहे हैं ना, मोबाइल से कनेक्ट हो गया हमारा यह वाला डिजिटल बोर्ड और चलना शुरू हो गया। चलिए बताइए 68 नंबर क्वेश्चन सही जवाब आप लोग फटाफट से बताइए। 68 का सही जवाब कौन सा होगा? हाँ 68 का कौन सा होगा? चलिए 68 नंबर क्वेश्चन बताइए जल्दी से। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन बताइए सही जवाब कौन सा होगा? 68 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए तो। लोहा को, सॉरी, सोना को हम लोग व्यक्त करते हैं 24 कैरेट में, ठीक है ना? सोना को हम लोग किस में व्यक्त करते हैं जी? 24 कैरेट में, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन बताइए। 69 नंबर है कि अमोनियम के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? फटाफट से बताइए। अमोनियम के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, अमोनियम का क्या होता है? NH3 होता है ना? अमोनियम का क्या होता है? NH3 होता है। तो बताइए अमोनियम के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या। NH3 में देखिए नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है, तो क्या हो जाएगा? 1:3। 69 का डी ऑप्शन सही होगा। 69 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बताइए कार्बन का अपरूप कौन सा है? कार्बन का अपरूप बताइए। यह क्वेश्चन है 2021 का। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए 70 का सही जवाब कौन सा होगा?
70 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा जी? हीरा जो है वह कार्बन का अपरूप है। अगर हम आपसे पूछ दें कि कोयला क्या बताइए कार्बन का अपरूप है कि नहीं है, तो सारे जवाब बताइए जल्दी से सारे बच्चे। क्या कोयला कार्बन का अपरूप है? यस सर या फिर नो सर? जल्दी से बता दीजिए सारे बच्चे। सारे बच्चे बोलेंगे कि यस सर कार्बन का अपरूप है, कोयला और हीरा कार्बन का अपरूप होता है। समझ गए ना, कोयला और हीरा कार्बन का अपरूप होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं 71 की। कार्बन क्या है जी? यह क्वेश्चन है 2021 का। धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि मिश्र धातु है? 71 नंबर क्वेश्चन बताइए सारे बच्चे जवाब बताइए। 71 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? कार्बन क्या है? एक अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। आप लोग ध्यान रखिएगा, कार्बन अधातु है, आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक, यह क्वेश्चन 2013 और 2021 दोनों साल पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है। समझ गए ना, सहसंयोजी यौगिक कौन सा है? तो जवाब कौन सा होगा बताइए। 72 नंबर क्वेश्चन, सारे बच्चे मिलकर के जवाब बताइए। सहसंयोजी यौगिक, तो जवाब होगा कि सर जी CH4। 72 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। 72 का ए नंबर ऑप्शन याद रहेगा ना। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? यह तो सबसे आसान क्वेश्चन है ना, कार्बन की परमाणु संख्या। हम आपको केमिस्ट्री में पता नहीं कितना बार बताए होंगे कि कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। 12वीं कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस पर एक पूरा चैप्टर ही हम आपको पढ़ाए हैं, कार्बन एवं इट्स कंपाउंड, ठीक है ना। तो 73 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब बताइए 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? यह 2020 और 2015 मतलब 2 साल पूछा गया है। तो बताइए इथेन के एक अणु में सहसंयोजक आबंध कितने होते हैं? इथेन के एक अणु में, तो बताइए तो 74 का सही जवाब कौन सा होगा? 74 का सही जवाब हो जाएगा इथेन के एक अणु में 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। आपको हम 1000 बार बताए हैं, 1000 बार से कम नहीं बताए होंगे कार्बन एंड इस कंपाउंड में, ठीक है। चलिए बढ़िया है, आगे हम लोग देख लें। अब आगे हम लोग देख लें कार्बन का अपरूप कौन सा है जी? ग्रेफाइट है, हीरा है, फुलेरिन है। अरे भाई इसमें तो लगता है कि डी ऑप्शन सही होना चाहिए। 70 का हमें लगता है कि डी ऑप्शन सही जवाब होना चाहिए। देखिए तो 70 का क्या डी ऑप्शन सही होगा? हाँ जरा देख लीजिए तो 70 का डी ऑप्शन सही होगा क्या? सारे बच्चे जरा बताइए तो। सत्तर का हमारे ख्याल से लग रहा है कि डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। हाँ 70 का हमें लग रहा है कि डी ऑप्शन सही होगा। कार्बन का प्रूफ जो है ना वह ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है और फुलेरिन भी है, और क्या हो जाएगा इनमें से सभी भी हो जाएगा। हमें लग रहा है कि यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब होगा क्या? जी सर बिल्कुल सही जवाब। कंफ्यूज हो गए थे लेकिन बाद में याद आ गया। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? यह क्वेश्चन जो है यह 2019 का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था। तो सारे बच्चे बताइए कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच जब हम लोग हाइड्रोजन लिखते हैं H और H, तो बताइए कितने आबंध बनते हैं? हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? यह क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है, इसमें किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। कितने आबंध बनते हैं? सारे बच्चे बताएंगे कि सर जी एक ही आबंध तो बनते हैं। एक ही आबंध न बनते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन के 12वीं कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, और अगर एक और हाइड्रोजन ले लें तो उसके भी 12वीं कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर के एक आबंध बनाता है। इस प्रकार से सही होगा। अब चलिए बताइए 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? ऑक्सीजन का अगर हम लोग 2 परमाणु लेते हैं, जैसे O ले लिए और O ले लिए, तो बताइए इसके बीच में कितने आबंध बनेंगे? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। 12वीं कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब आप लोग बता दीजिए, 12वीं कक्षा में तो इलेक्ट्रॉन हम आपको बता दिए, तो अब आप लोग बताइए सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा कि सर जी 2 आबंध बनते हैं। कितने आबंध? 2 आबंध, क्योंकि 12वीं कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो बच गया कितना? दूसरी कक्षा फुलफिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से साझेदारी होता है, सारे बच्चों को पता है। तो यहां पर हो जाएगा 2। 76 का बी ऑप्शन, 2019 का यह क्वेश्चन है, 76 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 76 का बी नंबर ऑप्शन सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। अब 77 नंबर क्वेश्चन बताइए, कहता है कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? यह क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, 2016 और 2019 में पूछा गया है कि सबसे सरल यौगिक कौन सा है? सबसे सरल यौगिक, तो बताइए 77 नंबर क्वेश्चन कौन सा होगा? हाँ जी 77 नंबर क्वेश्चन बताइए। 77 का जवाब हो जाएगा मीथेन। ध्यान रखिएगा 77 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। मीथेन जो है, मीथेन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े हम, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ सारे बच्चे मिलकर के एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करिए,
जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं ना, सारे बच्चे भाई मिल करके आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिए, ठीक है। चलिए अभी आप लोग यहाँ पर स्टूडेंट 1834 बच्चे लाइव देख रहे हैं, सारे बच्चे मिलकर के जरा 2000 प्लस करिए, तो अभी के अभी देखते हैं कि टारगेट बोर्ड के स्टूडेंट में पावर है या फिर नहीं, ठीक है ना। आप लोग लिखते हैं ना, आप ही लोग ना बोलते हैं कि सर जी पावर ऑफ टारगेट बोर्ड, तो जरा 2000 प्लस कर दीजिए जल्दी से, चाहे जैसे भी हो जाए आप लोग शेयर करिए। बताइए ग्लूकोज के कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु, ग्लूकोज का अनुसूत्र होता है C6 और क्या होता है H12 और क्या होता है O6 होता है ना, C6H12O6। तो बताइए 78 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ग्लूकोज के कार्बन में कितने परमाणु होते हैं, यह 2018 का क्वेश्चन है। तो ग्लूकोज के कार्बन में कितने हैं जी, 6 है ना, तो यहां पर डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 6, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 79 नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, 2015 और 2018 2 साल यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं N और N के बीच में, और आपको हम यह क्वेश्चन स्पेशली बताए थे, स्पेशल यह क्वेश्चन हम बताए थे कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो बताइए 79 का सही जवाब कौन सा होगा, इसमें 3 होगा, ठीक है ना। क्या होगा जी, इसमें 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। क्लियर है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है, C+H2 अगर हम बात करें तो क्या बना जाएगा, बताइए। तो कार्बन और हाइड्रोजन जब मिलता है तो हाइड्रोकार्बन बनता है ना, हाइड्रोकार्बन बनता है। 80 का बी ऑप्शन सही होगा, 80 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। और अब उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फुलेरिन किसका अपरूप है। देखिए अभी इसी क्वेश्चन में ना कंफ्यूज हुए थे, कार्बन का अपरूप है, तो फुलेरिन किसका अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट हो गया, फुलेरिन हो गया, हीरा हो गया, कोयला हो गया, यह सब कार्बन का अपरूप है, आप लोग ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब उसके बाद हम देख लेते हैं 82 नंबर क्वेश्चन कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। मीथेन जल्दी से बता दीजिए, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। यह 2015 का क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया था कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो 82 नंबर क्वेश्चन, कितने बच्चे सही बता सकते हैं और कितने बच्चे गलत बता सकते हैं। सही है सबका। चलिए अगर सही है तो फिर बहुत अच्छी बात है जी, अगर सही है तो फिर बहुत अच्छी बात है, सही है तो बहुत अच्छी बात है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। सब लोग बोलेंगे कि सर 4 तो होता है, 4 तो होता है ना। 82 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। 83 का नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं, किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं। तो जवाब हो जाएगा किसमें, किसमें जी, CH4 की अगर हम लोग बात करते हैं तो CH4, तो इस प्रकार से हो जाएगा 4 आबंध हो जाएगा। 3 आबंध किसमें होगा, 83 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। 3 नंबर C3H4 की अगर हम लोग बात करते हैं, C3H4 की हम लोग बात करते हैं, तो अगर H4 की बात करेंगे तो कैसे हो जाएगा, C3H4, यहां पर H लगा देते हैं और यहां पर H2 अगर लगा देंगे, यहां पर H लगा देंगे। 3 हाँ, तो किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं, यहां पर हो जाएगा 1 2 3 CH3H4, सी नंबर ऑप्शन सही होगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। इसका जवाब तो सब लोगों को पता होगा ना कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, हीरा होता है। तो 84 का सी ऑप्शन सही होगा, 84 का सी नंबर ऑप्शन सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। और उसके बाद अगला नंबर है 85 नंबर क्वेश्चन कि C60 फुलेरिन की आकृति निम्नलिखित में से कैसी होती है। C16 ध्यान रखिएगा, क्या पूछ रहा है, C16। तो 85 का सही जवाब बताइए। 85 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, फुटबॉल के आकार का होता है। हम आपको दिखाए थे ना, जब हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो वहां पर हम आपको बताए थे कि C16 फुटबॉल के आकार का होता है, जिसको फुलेरिन बोलते हैं, ठीक है। और भाई आप लोगों ने तो पावर दिखाया है और लगभग 2000 पहुंचा दिया है, ठीक है। तो आप लोगों ने तो पावर दिखाया है। और आज के इस क्लास में जो बच्चे जुड़े हैं ना, आज के इस क्लास में जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, उनको मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूं, स्पेशल थैंक्स, ठीक है ना। क्योंकि आज के इस क्लास में जो बच्चे जुड़े, उनको हम समझ सकते हैं कि वो हमारे असली स्टूडेंट हैं। आज के इस क्लास में जो बच्चे शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहे, हम 100% गारंटी के साथ अब बोलेंगे कि वो ही हमारे असली स्टूडेंट हैं और वो हमारे जिगरी स्टूडेंट हैं, जिगरी जिसको बोला जाता है, समझ गए ना, जिगरी स्टूडेंट हैं आप हमारे। तो आप लोगों को दिल से धन्यवाद, समझ गए ना, दिल की गहराइयों से थैंक यू सो मच कि आज आप लोग इस क्लास में हमारे साथ जुड़े रहे और डटे रहे। सबसे बड़ी बात है जुड़े रहे और डटे भी रहे और जवाब भी बताते रहे।
सबको स्पेशल थैंक्स मेरे भाई, सबको स्पेशल थैंक्स। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन है कि मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है। मेथेनोइक अम्ल का 2021 का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, हर हाल में पूछेगा 2023 में पूछेगा कि मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है। तो 86 का सही जवाब कौन सा होगा, क्या हो जाएगा जी, मेथेनोइक को ही ना फार्मिक अम्ल बोला जाता है, मेथेनोइक को ही फार्मिक अम्ल बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। ब्यूटेन में कितने समावयवी संभव हैं। ब्यूटेन के समावयवी क्या बताए थे कि कितने तरीके से हम लोग सूत्र लिख सकते हैं। तो बताइए ब्यूटेन किसको बोलते हैं, 4 को ब्यूट बोलते हैं, यानी कार्बन 4 रहे। तो बताइए 87 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा। 87 का सही जवाब हो जाएगा 2। ब्यूटेन के 2 समावयवी संभव है, ब्यूटेन के 2 समावयवी संभव है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं। उसका अणुसूत्र एक है लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग है, तो वैसे यौगिक क्या कहलाते हैं। यह क्वेश्चन को आप लोग टिक कर लीजिए, 2023 में पूछेगा, 2023 में पूछेगा, समझ गए ना, 2023 में पूछेगा। तो बताइए अणुसूत्र एक ही है, अणुसूत्र क्या होता है, एक ही होता है, लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होता है। हम आपको तीसरा नंबर चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ाए थे। तो बताइए 88 का सही जवाब कौन सा होगा। उसी को तो हम लोग समावयवी बोलते हैं ना, जिसका अणुसूत्र एक हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समावयवी बोलते हैं। क्लियर है, समावयवी बोलते हैं। और चलिए 89 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। बेंजीन, 89 नंबर क्वेश्चन बताइए, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। सारे बच्चे बोलेंगे कि सर C6H6 होता है, C6H6 होता है बेंजीन का अणुसूत्र। तो यहां तक कंप्लीट है 89 का। 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 90 नंबर कह रहा है कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है। एथिल एल्कोहल का, तो बताइए तो एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम। यह क्वेश्चन भी 2021 का क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है। तो 90 का जवाब हो जाएगा कि सर एथेनॉल होता है। क्या होता है, एथिल एल्कोहल को ही हम लोग एथेनॉल बोलते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, एल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है ना, OH 91 का सही जवाब कौन सा होगा जी, एल्कोहल ना। हाँ, 91 का बिल्कुल सही जवाब है, एल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है, एल्कोहल कहलाते हैं। और अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 92 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बताइए 2019 और 2021 2 साल यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है। तो 92 का सही जवाब हो जाएगा C2H4। क्या हो जाएगा, C2H4, आप लोग ध्यान रखिएगा। और अब उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र होता है। यह 2018 और 2021 दोनों साल पूछा गया है। तो CnH2n, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों के बारे में हम आपको पढ़ाए थे। तो बताइए CnH2n किसका होता है। आप लोग बोलेंगे कि सर जी एल्कीन का होता है। एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2। एल्केन का क्या होता है, CnH2n-2। या तीनों ध्यान रखिएगा, तीनों में से कोई एक आ जाएगा, तीनों में से कोई एक आपके परीक्षा में आएगा। और अब 94 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा कार्बनिक यौगिक है। यह 2019 का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था कि कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो जवाब कौन सा होगा, CH4, C2H6 की C2H4 की C3H8। तो जवाब हो जाएगा C2H4। जवाब क्या होगा, C2H4। 94 का C ऑप्शन सही जवाब होगा। सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी जो है वह खास क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2018 और 2019 में पूछा गया है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है, मीथेन, इथेन और एथीन या फिर सभी। 95 नंबर क्वेश्चन, जवाब हो जाएगा एथीन। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है एथीन, ध्यान रखिएगा, एथीन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है एल्केन का सामान्य सूत्र। देखिए यह तो आसान क्वेश्चन है ना, सारे बच्चे बता सकते हैं कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। 2019 में यह पूछा गया क्वेश्चन है। तो एल्केन का होता है CnH2n+2। क्या होता है जी, CnH2n+2। एल्कीन का भी बताया CnH2n, एल्केन का CnH2n+2 और एल्काइन का क्या होता है CnH2n-2। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 क्या होता है। प्रोपेन का जो आणविक सूत्र होता है C3H8, इसमें क्या होता है, इसमें कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। C3H8 की बात हो रही है। तो C3H8 में सहसंयोजक बंधन यानी कि जो जोड़ने वाला बंधन होता है वह कितना होता है। 97 नंबर क्वेश्चन बताइए। जवाब हो जाएगा कि सर जी 10 होता है। कितना होता है, 10। अगर हम बात करें इस तरीके से तो देख लीजिए कितना हो जाएगा,
कितना हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हुआ कि नहीं हुआ, तो डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए 98। कह रहा है एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होता है। देखिए फेरा फेरी करके तीनों पूछ लिया, एल्कीन, एल्काइन और एल्केन। तो बताइए तो एल्काइन का क्या होता है, एल्काइन का होता है 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, CnH2n-2 होता है, सी ऑप्शन सही होगा। 98 का सी नंबर ऑप्शन, समझ गया ना, 98 का सी ऑप्शन सही होगा। और अब उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि C6H6 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। C6H6 का आणविक द्रव्यमान 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसका आणविक द्रव्यमान 78 होता है। ठीक है ना, आणविक द्रव्यमान क्या होता है, 78 होता है, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। और अब उसके बाद हम लोग 100वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 100वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है। बताइए क्लोरोमीथेन, सारे बच्चे बताइए कि क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है, जल्दी से सारे बच्चे बता दीजिए। हाँ, क्लोरोमीथेन का सूत्र आप लोग को बताना है क्या होता है, क्लोरोमीथेन का सूत्र। तो 100 का सही जवाब कौन सा होगा जी, सारे बच्चे बताएंगे CH3Cl होता है। क्या होता है, CH3Cl होता है। कंप्लीट है, चलिए बहुत बढ़िया। तो जो बच्चे शुरू से लेकर के अंत तक क्लास किए हैं उनके लिए भाई एक बार क्लैपिंग तो बनता है, ताली बनता है, क्योंकि सारे बच्चे आज एकदम दिल से जुड़े थे, तन मन लगा करके आज पढ़ाई किए हैं, और सारे बच्चों का एकदम सही सही जवाब हुआ है। कहीं जाइएगा मत, अभी हम बोल रहे हैं कहीं जाइएगा मत, अभी ढेर सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी है मेरे भाई, बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है। लेकिन सबसे पहले बताइए कि अभी 100 में से कितना सही किए हैं, 100 में से आप लोगों का कितना सही किए हैं, जल्दी से बताइए। कुछ मौखिक प्रश्न हम आपसे पूछने वाले हैं, कुछ मौखिक प्रश्न हम आपसे पूछने वाले हैं, तो जल्दी से बता दीजिए 100 में कितना सही किए हैं, जल्दी से बताइए। वाह क्या बात है, हाँ अभी कुछ मौखिक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, ठीक है ना, फटाफट से बताइए सारे बच्चे। हम्म 100 में 90 सही हो गया है, 100 में 90 सही हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अगर 90 सही हुआ है, 75 सही हुआ है, 80 सही हुआ है, तो फिर बहुत बढ़िया है जी। ठीक है ना, क्या लिख रहे हैं, शुभम गुप्ता स्टूडेंट ऑफ टारगेट बोर्ड ब्रांड, अरे वाह, टारगेट बोर्ड को आपने ब्रांड बना दिया ना। चलिए जी, स्टूडेंट ऑफ टारगेट बोर्ड, सर इसका पीडीएफ दे दीजिएगा प्लीज। इसका पीडीएफ और पिछले 2-3 क्लास का पीडीएफ जो भी अभी शाम में पढ़ाई होता है ना, उसका सबका हम पीडीएफ आपको आज ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है, थोड़ा 2 दिन से हम व्यस्त थे, लेकिन आज हम सबका पीडीएफ आप लोग को भेज देंगे। ठीक है, और चलिए अब हम कुछ मौखिक प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, सारे बच्चे मिलकर के जवाब बताइएगा। कुछ मौखिक प्रश्न आपसे पूछते हैं और देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं। चलिए जी, कुछ मौखिक प्रश्न हो जाए, तैयार हैं आप लोग प्यारे बच्चों। हम आपको केमिस्ट्री में बताए थे ना कि 1 को क्या कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं, 3 से लेकर के 10 तक बताए थे, सारे बच्चे बताएंगे। हम कमेंट जैसे जैसे करेंगे सारे बच्चे बताएंगे। जल्दी से बताइए 5 को क्या कहते हैं, 5 को हम लोग क्या कहते हैं केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में हम लोग 5 को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। 5 को हम लोग क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब। 5 को हम लोग क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। जो बच्चे बता रहे हैं ना पेंट, उनका बिल्कुल सही जवाब है, 5 को पेंट कहते हैं। चलिए बताइए तो 7 को क्या कहते हैं, 7 को क्या कहते हैं जी। चलिए जबरदस्त तरीके से सारे बच्चे बता रहे हैं एकदम। हम्म अगला क्वेश्चन बताइए, 7 को क्या कहते हैं, 7 को हेप्ट कहते हैं ना, 7 को क्या कहते हैं, हेप्ट कहते हैं, 7 को हेप्ट बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, 7 को हेप्ट बोला जाता है। 9 को क्या बोलते हैं बताइए तो, 9 को हम लोग क्या बोलते हैं, 9 को क्या बोलते हैं, नोनेन बोलते हैं, बिल्कुल सही जवाब, नोनेन बोलते हैं। ठीक है ना, और 10 को क्या बोलते हैं, जल्दी से बता दीजिए। 10 को क्या बोलते हैं, क्योंकि यह सब परीक्षा में पूछे जाते हैं। 10 को क्या बोलते हैं, डेक बोलते हैं, 10 को क्या बोलते हैं, डेक बोला जाता है, याद रहेगा ना सब कुछ। हाँ, चलिए इसके अलावा आप बताइए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जल्दी से बताइए तो आप लोग, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कितने बच्चे सही बता रहे हैं, हाँ जल्दी से बताइए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है C6H12O6 होता है, याद रहेगा। चलिए बिल्कुल सही है जी। हाँ
अच्छा बताइए, तो पेट्रोल का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? बताइए, पेट्रोल का जलना, ठीक है, क्या है? पेट्रोल का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? पेट्रोल का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? जल्दी से बता दीजिए, पेट्रोल का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? आप लोग में से बहुत सारे बच्चे बताएंगे कि सर दहन अभिक्रिया का उदाहरण है। किस अभिक्रिया का? दहन अभिक्रिया का उदाहरण है। पेट्रोल का जलना दहन अभिक्रिया का उदाहरण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, पेट्रोल का जलना दहन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, हाँ। अच्छा, श्वसन, बताइए तो श्वसन किस अभिक्रिया का उदाहरण है? श्वसन किस अभिक्रिया का उदाहरण है? आप लोग बोलेंगे कि सर जी श्वसन ऊष्माक्षेपी है। क्या है? ऊष्माक्षेपी है। श्वसन क्या है? ऊष्माक्षेपी है। ठीक है ना? हाँ, तो यह सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा बताइए तो लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है? लिटमस का रंग, लिटमस पत्र का जो रंग होता है, लिटमस का रंग कैसा होता है? सारे बच्चे बताइए, लिटमस का रंग कैसा होता है? लिटमस का रंग कैसा होता है? चलिए बहुत बढ़िया, बैगनी होता है। लिटमस का रंग कैसा होता है? बैगनी होता है। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से कुछ ऐसे क्वेश्चन जो वन लाइनर क्वेश्चन है ना, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। समझ गए? क्वेश्चन को रहने के लिए तो ढेर सारा क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में। समझ गए? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग हर हाल में याद कर लीजिएगा। और सुबह से लेकर के शुरू से लेकर के अंत तक आप लोग इस क्लास में जुड़े रहें, इसलिए आप लोग का मोस्ट वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और हाँ, एकदम मेहनत ताबड़तोड़ करना शुरू कर दीजिए, मेहनत ताबड़तोड़ करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि किसी भी कीमत पर आपको 1.5 लाख रुपया जीतना है। समझ गए ना? किसी भी कीमत पर आपको हमसे 1.5 लाख रुपया लेना है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग मेहनत ताबड़तोड़ करिए। समझ गए ना? हम चाहते हैं, देखिए अभी से ही हम वो 1.5 लाख रुपया अलग कर दिए हैं बच्चों के लिए। समझ गए ना? जितना प्राइस की हम घोषणा किए हैं, उतना पैसा हम अलग रख दिए हैं, कितना पैसा बच्चों में बांटना है। समझ गए? तो 3 लाख रुपया हम अलग करके रख दिए हैं, ताकि इतना पैसा हम बच्चों को बांट दें। और अब देखना यह है कि कौन कौन बच्चे हमसे यह 3 लाख रुपया लेकर के जाते हैं। कितने बच्चों में टैलेंट है, कितने बच्चों में दम है कि ये हमसे यह 3 लाख छीन करके लेके जा सकते हैं। समझ गए ना? तो जिनमें दम होगा वो हमसे छीन करके लेके चले जाएंगे। आईफोन 14 प्रो मैक्स। ठीक है ना? हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो कितने बच्चे छीन करके लेके जाएंगे इस बार? अच्छा, सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि कितने बच्चे टॉप आ रहे हैं इस बार। कौन कौन बच्चे को ऐसा लग रहा है कि हम टॉप करेंगे सर, हम यह प्राइज जीतेंगे? कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है? कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है कि इस बार हम यह प्राइज जीतेंगे? सारे बच्चे कमेंट करके बताइए। तो जिनको लग रहा है, एक्चुअल में हकीकत में लग रहा है कि हाँ हम जीत सकते हैं, हमें वो काबिलियत है कि हम इस प्राइज को जीत सकते हैं, तो वही बच्चे कमेंट करेंगे। चलिए फटाफट से सारे बच्चे कमेंट कर दीजिए। इनको ऐसा लग रहा है कि हम वो प्राइज जीत सकते हैं। अरे वाह, सारे बच्चों को, टारगेट बोर्ड के सारे बच्चों को लग रहा है। होना भी चाहिए ऐसा ही, होना भी चाहिए ऐसा ही कि सबको लगे कि हाँ हम यह प्राइज जीत सकते हैं। बहुत खुशी की बात है कि सारे बच्चों को लग रहा है कि हम यह प्राइज जीत सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया जी। हाँ, बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोगों ने सपोर्ट किया हमें, इसके लिए थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। समझ गए ना? दिल से धन्यवाद। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं, कोशिश करते हैं कि टारगेट बोर्ड के ही बच्चे वो प्राइज ले जाएं। समझ गए ना? वो जो 1.5 लाख रुपया, देखिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि वो 1.5 लाख रुपया जो हम टॉपर को देने वाले हैं, वो आपका पैसा है। हम बार बार बोल रहे हैं, वो आपका पैसा है। आप लोगों ने हमें 200 रुपया करके दिया है। आप ही लोगों ने हमें 200 199, समझ गए ना? यह पैसा आप लोगों का है जी। और हम नहीं चाहते हैं कि यह पैसा कोई दूसरा आदमी ले जाए, जो दूसरे जगह का हो, जो टारगेट बोर्ड का ना हो। हम नहीं चाहते हैं कि वो पैसा कोई दूसरा व्यक्ति ले जाए। हम चाहते हैं कि जो पैसा आपका है, वह पैसा 1000 गुना ज्यादा करके आपके पास पहुंच जाए। ठीक है? जो पैसा आपका है ना, वह आपके पास जाना चाहिए। ठीक है? जो पैसा आपका है वह आपके पास जाना चाहिए। ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से बता दीजिए। हम्म, और आपको पता है कि हम आपको कितना गुना रिटर्न कर रहे हैं? कितना गुना हम आपको कर रहे हैं रिटर्न? आप लोगों ने हमें 200 रुपया दिया है, और 200 रुपया दिया है, और हम आपको 750 गुना ज्यादा करके दे रहे हैं।
ठीक है ना। रिटर्न में हमने आपको 750 गुना ज्यादा दिया है, समझ गए। आपने 200 दिया, हमने 200 के बदले आपको 1.5 लाख तक देने के लिए तैयार हैं। तो प्यारे बच्चों, बारी आपकी है, कितना दम लगाना है। और हाँ, एक चीज तो हम देख रहे हैं कि जब से हमने इस प्राइस की घोषणा की है तब से सारे बच्चे सीरियस हो गए हैं और हमारे साथ क्लास में जुड़ते हैं, हमारे साथ क्लास में जुड़ते हैं और जुड़े ही रहते हैं। और जो बच्चे अभी जुड़े हुए हैं ना, लगभग 2000 बच्चे अभी जुड़े हुए हैं, उनको हम कहना चाहते हैं कि आप लोग जैसे ही शाम का 6 बजता है हमारे साथ जुड़ जाइए। जैसे ही 6 बजता है हमारे साथ जुड़ करके तैयार हो जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 6 बजा और हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है ना। हाँ, और जो बच्चे हमारे साथ डेली जुड़ रहे हैं ना, उनका टोटल रिकॉर्ड हमारे पास रिकॉर्ड किया जा रहा है, टोटल डिटेल रिकॉर्ड किया जा रहा है। कौन बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कौन कमेंट नहीं कर रहे हैं, कौन लाइक कर रहे हैं, कौन शेयर कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं, टोटल रिकॉर्ड हम अभी से ही सेव करना शुरू कर दिए हैं, ताकि जब हम इनाम दें तो यह चीज हमें पता चले कि कौन बच्चे हमारे रेगुलर स्टूडेंट थे, कौन बच्चे हमारे सचमुच के स्टूडेंट थे। यह चीज हमें पता चलना चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए जी, आज के इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और हम चाहेंगे कि आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहें, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को इस क्लास में जुड़ने के लिए। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। और आज क्रैश कोर्स वाले बच्चे एकदम तन मन से पढ़ाई करेंगे, क्रैश कोर्स आज होगा, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। सारे बच्चे मिलकर के जो अभी तक लाइक नहीं किया ना, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, धन्यवाद।